लेकिन हम बात कर रहे हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा बहुत लंबे अरसे से नहीं खेले हैं। एक दिवसीय फॉर्मेट नवंबर 2024 से मिचेल स्टार्क भी नहीं खेले हैं। लेकिन पर्थ स्टेडियम जिसकी पहचान है उछाल, तेज तरार गेंदबाजी, 2 स्लिप्स तो दिखनी थी। रोहित शर्मा के सामने मिचेल स्टार्क, शुरुआत ऑस्ट्रेलियन समर की छोटी दिवाली के दिन। पहली गेंद बैट के बीच में और 2021 दिनों के बाद पहले रन्स एक दिवसीय क्रिकेट में रोहित शर्मा के लिए। अच्छी शुरुआत, सदी हुई शुरुआत। स्वागत करते हैं कमेंट्री बॉक्स में अपने बड़े भाई इरफान पठान का। इरफान, ये शायद देखने को मिलेगा, पहले कुछ समय थोड़ी आंखें एक बार फिर से जमानी पड़ेंगी। पेस और कैरी आंखों के सामने से गेंद को पीछे की तरफ जाने दिया। अलग परिस्थितियां ऑस्ट्रेलिया में। आदत सबकी है कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट है तो फिर उसमें ताबड़तोड़ तेज तरार बल्लेबाजी देखने को मिलेगी, लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल अलग ऑस्ट्रेलिया में। मिचेल स्टार्क 244 विकेट जिसमें 66 भारत के खिलाफ आई हैं। मंझे हुए खिलाड़ी, एक्सपीरियंस खिलाड़ी। बड़ा चैलेंज रहेगा शुरुआती स्पेल्स खास करके। अच्छी ध्वनि और दोनों ओपनर्स के लिए पहले रन्स। फिर आप भी माइक के साथ खाता खोल लीजिए आकाश चोपड़ा जी। वेलकम टू आवर ओपनर। माइक के साथ खाता खोलना इज द इजीएस्ट थिंग टू डू। वो जो काम उन्होंने किया वो कठिन है, और अभी तक सिर्फ आगे ही गेंद डालने का प्रयास भी किया है मिचेल स्टार्क ने। पर्थ में आप बहुत बार पहुंचते हैं तो बाउंस, पेस वो आपको इतना उत्साहित कर देता है कि लेंथ छोटी कर देते हैं। पर इस समय स्टार्क ढूंढ रहे हैं स्विंग, आगे की तरफ गेंद डाल के। जो कि थोड़ा अनएक्सपेक्टेड लाइंस भी है ना इरफान, क्योंकि जो ताकत है मिचेल स्टार्क की, आप जानते हैं पर्थ है, जैसे आकाश ने कहा कि यहां पे वो पेस और बाउंस से आप चौंकाना चाहते हैं, लेकिन गेंदबाज भी अपनी लय प्राप्ति करता है और नई गेंद तो फिर आगे के साथ थोड़ी स्विंग की तलाश अब तक उतनी दिखी नहीं है। मिचेल स्टार्क, और ये फर्क पड़ता है जब आप अपने घर पर खेलते हैं ना, तो बाहर वाली टीम के जहन में परिस्थितियां रहती हैं क्योंकि आप अभी अभी आए हैं, लेकिन जो यहीं का है उसको मालूम है कि कहां करना है और क्या करना है। ये इंपॉर्टेंट बात। आखिरी गेंद पहले ओवर की। अंदर की तरफ आई गेंद, बिल्कुल पड़ के कांटा बदला और चेहरे पे ये मुस्कान मिचेल स्टार्क के। रोमांचक पहला ओवर हुआ समाप्त। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। I can't stand still. There is so much to explore. Ask me what I'm doing now. I'll say, getting there, one step at a time. Keep walking. The biggest entertainment sale is here on Tata Play Binge. Get 13 OTT apps like Jio Hotstar, ZEE5, Fan Code at just ₹99. क्या? What? Sachi? You're joking. Don't lie. No way. कुछ भी। Yes, just ₹90. एक तरफ स्टार्क तो दूसरे एंड से जॉश हेजलवुड। उछाल तो ये मुर्तल विकेट्स पे भी निकाल लेते हैं। यहां तो पर्थ पे खेल रहे हैं।
थोड़ी वाइड लाइन के साथ शुरुआत हुई है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के दो प्रमुख हथियार जिनके साथ की है शुरुआत, ये इनकी ताकत है ऑस्ट्रेलियाई टीम की, इस ऑस्ट्रेलियाई टीम की। मिचेल स्टार्क, जॉस हेजलवुड, नई गेंद से विकेट निकालना, विकेट टेकर्स है दोनों। इसी वजह से एक थोड़ी अभी तक संभली हुई शुरुआत देखने को मिली है। ये इस ओवर का ये पहला निशाना, लेकिन ये पिछली ओवर में आपको वो स्विंग देखने को मिला था। मिचेल स्टार्क की वो गेंद बहुत बढ़िया थी। इससे पहले जो लेंथ हमने देखा था पूरी ओवर में थोड़ी पीछे की तरफ थी, लेकिन जैसे ही वो लेंथ को थोड़ा ज्यादा आगे की तरफ किया, जो उनकी ताकत रही है, वहां पे फिर गेंद अंदर की तरफ आई थी और ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा जोर से भी मारने चले गए थे रोहित शर्मा वो शॉट। लेकिन भारत 16 बार लगातार टॉस हारा है कंसेक्यूटिव वनडे क्रिकेट में। 16वीं बार आज हारा है टॉस। नतीजे भी दो ऐसे बटे हुए हैं, उसमें एक बार बहुत चुभा था, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी निकल गया टॉस हारते हारते भी। 68.5 का औसत इस सलामी जोड़ी का। शुभमन गिल नए कप्तान, रोहित शर्मा फॉर्मर कैप्टन। ये फॉर्मर कैप्टन बोलने में जरूर थोड़ा अटपटा लगेगा और इसको सिंक इन होने में भी शायद थोड़ा टाइम लगेगा, आदत डालने, क्योंकि एक नए युग की शुरुआत तो हो चुकी है। लजीज ड्राइव के साथ शुभारंभ किया है अपने कप्तानी दौर का शुभमन गिल ने। बहुत आला शॉट शुभमन गिल, कड़क पोजीशन में आए, बेहतरीन पोजीशन में आए। और ऐसा नहीं था कि ये जो गेंद थी शुभमन गिल के लिए बहुत ज्यादा ओवर पिच, बिल्कुल भी नहीं। अच्छे एरिया में नई गेंद से जहां पे आप होना चाहते हैं, ऑन दी अप, सीधा बल्ला सामने की तरफ, ये शॉट चौका। इस सीरीज का पहला चौका, इस मैच का पहला चौका आया शुभमन गिल के बल्ले से, खूबसूरत टाइमिंग के साथ। और अरुण जेटली स्टेडियम पर खेल कर गए हैं, जहां टखने के पास आ रही थी गेंद। जिस एडजस्टमेंट की हम बात करते हैं, वो एडजस्टमेंट वहां नजर आई कि आप ऑन द राइज खेल रहे हैं, जोर से मारने का प्रयास नहीं कर रहे। हाई एल्बो के साथ सामने की तरफ स्ट्रेट ड्राइव। शुभमन गिल ना पीक ऑफ हिज बैटिंग पावर्स वो नजर आ रहा है। बेहतरीन साल से गुजरते हुए शुभमन गिल, जाने दिया पूरी तरीके से अंत तक देखा गेंद को, 6 बिना नुकसान। Your GPS knows the roads, but not the off-roads. That's why you need grip that never quits. Seat Cross Drive. Grip you can trust. रोहित शर्मा, विराट कोहली की वापसी सबसे बड़ी हेडलाइंस रही, लेकिन शुभमन गिल बतौर सिर्फ बल्लेबाज नहीं, बतौर कैप्टन 2 डेब्यूज ऑस्ट्रेलिया के खेमे में, मैट रेनशॉ और मिच ओवन। स्टार्क वर्सेस रोहित, खूब चली थी ये बैटल पहले ओवर में। पिछले ओवर की अगर उस आखिरी गेंद को छोड़ दें इरफान, उसके अलावा वो थोड़ा पूरा इंटेंशन दिखा है रोहित का कि एकदम लेट और आंखों के नीचे थोड़ा हल्के हाथों से खेलने का। थोड़ा अपने आप को वक्त देना, और जाहिर सी बात है 50 ओवर का गेम है, ये T20 नहीं है। आप अपने आप को कम से कम 2 या 3 ओवर दे सकते हैं, खास करके उन कंडीशंस में जहां पे सब बल्लेबाज के विपरीत जाता है और साथ ही में ज्यादा क्रिकेट भी नहीं खेले ना, मैचेस नहीं खेले, वो थोड़ा वक्त देना अपने आप को ये बड़ा जरूरी है। लेकिन चीजें बदली है ना पिछले कुछ समय से, रोहित शर्मा का अंदाज बदला है खेलने का, वो जो एग्रेशन के साथ जरूर पावर प्ले का इस्तेमाल अक्सर करना चाहते हैं। डाउन द लेग साइड पिचिंग भी एक सवाल रहता है उसमें। देख रहे थे कि कई बार ये होता है ना कि जिस बाउंस को हम कहते हैं कि आपका दुश्मन है, ये दोस्त है। यहाँ पे ये पर्थ है, इसलिए वो स्टंप्स के ऊपर से गेंद निकल गई। अगर ये और किसी और मैदान पे होते तो स्टंप्स पे जाके लगती शायद। केस इन पॉइंट, अभी तो अरुण जेटली स्टेडियम आखिरी इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं, तो वहां तो जाके डंडे पे लगती पक्का।
इन उछाल था तो स्टंप्स के ऊपर से। एरियल है जरूर, स्क्वायर की दिशा में खेला है, बड़ी स्क्वायर बाउंड्रीज हैं, पूरे 4 नहीं मिलेंगे। ये थोड़ा प्रयास मिचेल स्टार्क का भी, स्विंग ना भी मिले, वो थोड़ी ललचाने वाली लेंथ जहां से बैट चले थोड़ा बॉडी से दूर। लेफ्ट आर्म गेंदबाज के सामने हम हमेशा रोहित शर्मा को वो चैलेंज देखते जरूर, लेकिन यहाँ पे वो गेंद ये थोड़ी आगे की तरफ, बल्ला थोड़ा खोला, उसका मुख, अगला पैर वहीं पे था और ज्यादा आगे की तरफ जा नहीं पाए। बाउंस भी है, उछाल भी है, इसी वजह से गेंद अलोंग द ग्राउंड नहीं खेल पाए और पूरी तरह से ऊपर भी नहीं गए थे रोहित शर्मा। फुल लेंथ, कितनी ताकत है इस गेंद में, रोहित के बैट से निकली है तो बाउंड्री तक जाएगी। ये शॉट नहीं, इनके लाखों करोड़ों फैंस के लिए ये सुकून का पल है। पूरी तरह से नियंत्रण में रोहित शर्मा, पूरी तरह से, और यही आप देखना चाहते अपने सीनियर खिलाड़ी से। लेंथ आगे, स्विंग ढूंढ रहे थे लेकिन मिला चौका मिचेल स्टार्क को। रोहित शर्मा का ये पहला चौका एकदम सामने, हाई एल्बो, सीधा बल्ला, सिर्फ टाइमिंग, प्योर टाइमिंग जो रोहित शर्मा की ताकत है। इस बार गेंद को अपने तक आने दिया। क्योंकि अगर वो 2 शॉट कंपेयर करें ना, जो एक कवर्स के ऊपर से मारा और दूसरा जो स्ट्रेट ड्राइव था, तो उसमें अंतर शायद यही है। तो कवर्स के ऊपर से मारा, उसमें हाथ शरीर से थोड़े से फिर भी दूर थे, बैट भी हाथ में घूमा। लेकिन जब आप सामने मारते हैं तो अपने तरफ गेंद को आने देते हैं, कई बार ये भी एहसास होता है एक्चुअली, जब आप इन पिचेस पे जाते हैं ना, आप हाथों से नहीं, कई बार पैरों से आप क्रिकेट खेलते हैं कि जितने पास आप पहुंचने दे गेंद को उतना बेहतर। थोड़ा ट्रेडमार्क शॉट रोहित शर्मा का, मिलेगा सिंगल, लेकिन हेडलाइन एक्ट इस ओवर की वो बाउंड्री थी। 3 के बाद 13 बिना नुकसान। कीवीज ने कई बार हमारा दिल तोड़ा है, पर इस बार हमारा सपना तोड़ने नहीं देंगे। इस आर या पार के मुकाबले में जीत का वही जज्बा लेकर उतरेंगी विमेन इन ब्लू। देखिए आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 23 अक्टूबर को। शुभमन क्रिकेट खेलते आए रोहित शर्मा, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो था आखिरी बार मैदान पे थे और प्लेयर ऑफ द मैच थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 करियर शतक, जिनमें से 5 आए हैं ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पे। सबसे बड़ी बात आकाश, जतिन, जहन में क्या चल रहा होगा रोहित शर्मा के, ये भी बड़ी बात है ना। कप्तान थे, अब कप्तान नहीं है, और ऐसा नहीं है कि खुद कप्तानी नहीं करना चाहते थे, डिसीजन लिया है सिलेक्टर्स ने। अब वहां पे जब ऐसा होता है किसी बड़े खिलाड़ी के साथ, तो जहन में बहुत सारी बातें चलती हैं, उसको पीछे करके कितना आगे बढ़ेंगे रोहित शर्मा, ये बड़ा जरूरी है। महान खिलाड़ी रहे वनडे क्रिकेट में, देयर इज नो डाउट। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे ये बड़ा शॉट, फुल शॉट लगाने गए, लेन थोड़ी छोटी थी, बड़ा टाइमली था ये शॉट इरफान, क्योंकि अगर मन में शायद दर्शकों के भी चल रहा था, और थोड़ी सी हमने उसकी चर्चा शो में की थी कि बतौर कप्तान बात औसत शतकों की नहीं थी, स्ट्राइक रेट की थी। कि एज अ कैप्टन स्ट्राइक रेट 112 का था, और हम सबने वही बात की कि इम्पैक्ट जो पहले 10 ओवर में था वो खेलने का तरीका बदला, माइलस्टोन्स को दूर रखा। तो अब भी क्या वही इम्पैक्ट की तरफ, या फिर आप अपने पिछले फॉर्मूला के साथ थोड़े और ज्यादा रन भी बटोर सकते हैं? इतना इंपॉर्टेंट कि रोल क्लैरिटी। अब आप रोहित शर्मा से इस फेज ऑफ द करियर में क्या चाहते हैं, पूरी टीम मैनेजमेंट, सेलेक्टर्स और इनके बीच में रही हो। क्वालिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एक थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट भी है, थोड़ा तंग भी किया है, पर क्वांटिटी चाहिए यार। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि अगर आप ओपन कर रहे हैं भारत के लिए तो आप उनसे रनों की उम्मीद करते हैं, और क्योंकि 2027 का विश्व कप साउथ अफ्रीका में है, तो आपको क्विक फायर नहीं चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको लंबी बैटिंग चाहिए। ही इज द फादर ऑफ डैडी 100s।
तो वो वाले 100 चाहिए। एज और पहली सफलता जॉश हेजलवुड के नाम। पर्थ की परिस्थितियों का परिचय और रोहित शर्मा की वापसी चली सिर्फ 14 गेंदों तक। बढ़िया गेंद, इस ओवर में वो चौके के बाद वापसी की है हेजलवुड ने। हेजलवुड उछाल से परेशान करते हैं और अक्सर वो जो लेंथ से उछाल मिलता है वहां पे भारी किनारा लगता है। रोहित शर्मा के साथ बिल्कुल वही हुआ। जॉश हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया के लिए पहला ब्रेक थ्रू दिलाते हुए पर्थ की उछाल काम में आई है। भारी किनारा, ओपन हो गए पूरी तरह से। रोहित शर्मा अपनी विकेट गंवाई। विराट कोहली आए मैदान में। इन पे जिम्मेदारी रहेगी कि इनिंग को आगे बढ़ाया जाए। 13 पे गिरी है भारत की पहली विकेट। खुद को बॉन्ड समझ रहे हैं क्या? वहां से रिटर्न वेरी रिस्की। मम्मी, बॉन्ड मत बनो, बॉन्ड में इन्वेस्ट करो। On 9 to 12% fixed returns only on Win12 app. Download now. Investments in debt securities, municipal debt securities, securitized debt instruments are subject to risks, including delay and or default in payment. Read all the offer-related documents carefully. Death is coming for us because we were never supposed to exist. If you can see how all of this fits together, we might have a chance. अब सिर्फ इसी फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे भारत की जर्सी में। आते ही पहली गेंद स्टंप लाइन पैड्स पे निशाना साधा। जॉश हेजलवुड और विराट कोहली एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, साथ में भी बहुत क्रिकेट खेले हैं, आमने सामने भी बहुत क्रिकेट खेले हैं। ये किसी भी फॉर्मेट में उच्च स्तरीय, सबसे उच्च श्रेणी का कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। वैसे इनके पैरों से आप दूर रहते हैं क्योंकि बहुत कमाल खेलते हैं वो। थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस इस पिच पे अमूमन लेग बिफोर गोल के डिसमिसल्स नहीं आते और बिहाइंड आते हैं। सफल ओवर ऑस्ट्रेलिया के लिए हुआ समाप्त 14 पे 1। आंखें तरस गई थी सबकी, पलके बिछाए इंतजार में थे, लेकिन चुनौतियां अलग है पर्थ में। इससे वाकिफ करा दिया जॉश हेजलवुड ने पिछले ओवर में। 2 स्लिप्स तैनात। विराट कोहली देखिए हमेशा तैयारी करके आते हैं, लेकिन मैचेस नहीं है इनके खाते में। इसी वजह से बात करते, पहला मैच जो रहेगा पर्थ के इस स्टेडियम में, ये चैलेंज रहेगा। ये चैलेंज था, ये बैलेंस जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हेजलवुड बनाम रोहित शर्मा, जिस पे विकेट गिरी है लगभग 8.25 मीटर के आसपास की ये लेंथ थी। वहां से उछालो लगभग चेस्ट की तरफ उछली वहां से। अक्सर हम भारत में अगर इसी लेंथ पे खेलते हैं ना तो कई बार हम फ्रंट फुट पे भी खेल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आके आपको उछाल को शुरुआत में खास करके फेस करना है। रोहित शर्मा का जो बल्ला हल्का सा खुला, वो जो हल्का सा लेट मूवमेंट है उसमें भी देखने को मिला। उछाल के साथ साथ थोड़ी पोजीशन भी ओपन हो गई थी। वही लगा एक्चुअली कि जब दोनों शोल्डर्स गेंदबाज की तरफ हो जाते हैं तो फिर कंट्रोल खत्म हो जाता है। फिर आप बॉल के मोहताज हैं कि वो बैट पे लगेगी, किनारे पे लगेगी या फिर आप बीट होंगे। कि शोल्डर्स दोनों खुल गए थे। और इसी पे अगली बात भी है ना आकाश के, जब ऐसा हो तो बल्लेबाज को क्या करना चाहिए? क्या ज्यादा साइड ऑन रह के आपकी जो ऑफसाइड है उस पे खेलना चाहिए ज्यादा? बाउंसर, तेज बाउंसर, वो एक ज्यादा बेहतर। आप इंग्लैंड में जाते हो, आप ज्यादा साइड ऑन रहना की कोशिश करते हैं, कुछ वैसा ही ज्यादा बेहतर नहीं है आपके लिए? एब्सोल्युटली। वो जो बड़ा शॉट मारने का प्रयास था वो भी ऐसा लगा कि बेड़ियां तोड़ने की कोशिश थी। यहाँ पे अगर वो साइड ऑन रहते जिसकी आप बात करें तो गेंद को छोड़ देते। जब आप
स्क्वायर ऑन हो जाते, दोनों शोल्डर जो सामने की तरफ हो जाते हैं, जैसे जो अभी नजर आए, तो फिर बैट आपसे दूर, कंट्रोल समाप्त। जॉश हेजलवुड थोड़ा पकाते भी हैं, थोड़ी धीमी आंच पे, थोड़ा मजबूर करते हैं कि गेंद आपकी तरफ आए, खेलने पे मजबूर करते हैं, क्योंकि कितनी बार हमने चर्चा की है, इरफान स्टंप्स के नज़दीक से बॉलिंग करते हैं और ऐसा लगता है बल्लेबाज को कि अगर आप वो छोड़ते हो उस गेंद को तो स्टंप्स के कहीं ऊपर से निकल जाती, लेकिन उस थोड़े एंगल से मजबूर होते हैं कि उसकी तरफ जाएं। तो दूसरी बात देखिए, स्टंप के करीब तो गेंदबाजी करते, उछाल भी मिलता है, बहुत ग्लेन मैकग्रा टाइप की ये गेंदबाज है, वो भी एकदम स्टंप के करीब आके गेंदबाजी करते थे, लेकिन इन्होंने ना अभी पिछले कुछ समय से ये गेंद से थोड़ा संभालना होगा विराट कोहली को, क्योंकि लेफ्ट आर्म एंगल है मिचेल स्टार्क का, वो अंदर लाते गेंद, आप कई बार ऑफ स्टंप के बाहर से वो चले जाते हो आप, अगर गेंद वहीं से बाहर की तरफ निकलती है, बिल्कुल पिछली गेंद में वैसा ही हुआ। अगर सीम की पोजीशन देखिए तो लगता है अंदर आएगी, लेकिन लेफ्ट आर्मर की कहानी यही है कि अगर वो दूर हुई ना गेंद तो वहां से अंदर आना वो इम्प्रॉबेबल है, इम्पॉसिबल नहीं कहूंगा, वो खिंचते चले जाते हैं जैसे गेंद में चंबुक लगी हो। मेड इन ओवर मिचेल स्टार्क का 14 पे 1। अरे मेरा पैसा! खुद को बॉन्ड समझते हो क्या? वहां से रिटर्न वेरी रिस्की। बॉन्ड मत बनो, बॉन्ड में इन्वेस्ट करो और 9 to 12% fixed returns only on Wind Wealth app. Download now. Investments in debt securities, municipal debt securities, securitized debt instruments are subject to risk, including delay and/or default in payment. Read all the offer-related documents carefully. You've watched, believed, waited. Now. कोहली ने खाता ना खोला हो, लेकिन वक्त ले सकते हैं। जॉश हेजलवुड, छोटी गेंद और तेज गेंद, एस और बाउंस के साथ आई, फिर से डालना पड़ेगा, लेकिन चौंकाया, पहली गेंद पे चौंकाया शुभमन गिल को। ओवर में 2 बाउंसर आई अब, एक स्टार्क ने डाली कोहली को, वो किंग को या प्रिंस को, इस बार हेजलवुड थे। गुड चॉइस एक्चुअली। आप बैटर को गेस करते रहना चाहते हैं कि भैया सोचते रहिए कि अगली गेंद कहां आएगी। वाइड जरूर थी पर सवाल जरूर जहन में डाल के जाएगी। तो मजेदार है, आपके पास 2 बाउंसर्स का विकल्प उपलब्ध है, लेकिन आप कब इस्तेमाल करते हैं, और ओवर की पहली गेंद क्या है, जब नया बल्लेबाज आया उसके लिए पहली 1 या 2 गेंदें क्या हैं, तो वहीं पे थोड़ा चकमा देने का या भौचक्का छोड़ने का एक बहुत अच्छा विकल्प। सो द टाइमिंग ऑफ इट। और ज्यादा क्रिकेट यहाँ पे खेली नहीं है ना, अभी ज्यादा वक्त मिला भी नहीं है आपको, 3 ही दिन की प्रैक्टिस मिली है भारतीय खिलाड़ियों को, ये कम है। जो भी आपको एडजस्टमेंट करना है मैदान में, मैचेस में करना है, दबाव में करना है, ये खचाखच भरे मैदान में करना है। उसके बाद ऊपर वाली गेंद जहां पैर ज्यादा चले नहीं, शुभमन गिल के चेहरे से भी ये थोड़ा सम्मान हुआ है जॉश हेजलवुड की 2-3 गेंदों का। 50 से ऊपर पारियां शुभमन गिल रेस करते हुए इस युवा करियर में लगभग 60 को छूती हुई औसत। विराट कोहली 57.9, एक 1.5 दशक तक चलते हुए करियर की। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में 5 शतक विराट के, 5 रोहित के, ये मौका है शुभमन गिल के पास ये सरजमी पे अपनी नई पहचान बनाने का। आज जो इंटरव्यू भी हुआ था विराट कोहली का, उसमें उन्होंने बात की थी कि लगता है कि जो क्राउड है वो आपके खिलाफ है, लेकिन वहीं पे जब आप लड़ते झगड़ते हैं, रन बनाते हैं, तो उसी में सम्मान छुपा होता है, और वही नई पहचान शुभमन गिल बिल्कुल बनाना चाहेंगे। अभी इंग्लैंड में बना के आए हैं, बातचीत थोड़ी चल रही है दोनों के बीच। आप तो वैसे भी 60-70% लोग तो इंडियन ही होते हैं, तो क्राउड अगेंस्ट भी कहाँ ही हो पाती, मेजॉरिटी हमारी है। पर बड़ा सवाल है एक्चुअली, क्योंकि आपने वो 5 सेंचुरीज की बात की, 5 ऑस्ट्रेलिया में, रोहित शर्मा की बात भी की, और जब आप ये देख रहे हैं ना 5.3 ओवर, 16 पर 1, वो बाउंस भी है, पेस भी है, कैरी भी है, साइडवेज मूवमेंट भी है, एक बंदा आउट भी है, तो फिर रियलाइजेशन होता है कि काम इतना मुश्किल है। इस वजह से इन नंबर्स की बहुत अहमियत है।
मात्र 2 ही तो खिलाड़ी हैं ना जो 50 से ऊपर का औसत लेकर इस मैदान पर आए हैं ऑस्ट्रेलिया की धरती पे इस फॉर्मेट में। गेसिंग गेम्स चल रही है, बूझो तो जाने कौन सी लेंथ पे गेंद आएगी। पहले थोड़ी ओवर अटैकिंग देखे, एक बाउंसर थी, फुल लेंथ गेंद, अब वापस अपनी स्वाभाविक लेंथ पे आए जॉश हेजलवुड। स्वाभाविक या पारंपरिक तौर पे बात करें तो आंकड़े ऐसे ही दिखेंगे विराट कोहली के, कहीं भी आप उठा के देख लीजिए। 8 शतक ऑस्ट्रेलिया के सामने, 9 आए द ग्रेट सचिन तेंदुलकर के बैट से, 5 ऑस्ट्रेलिया में। और ये सबसे पसंदीदा फॉर्मेट भी है विराट कोहली का। वनडे क्रिकेट की पेस को बहुत अच्छे से भांपते हैं। एक और वाइड, ये लेग स्टंप के बाहर गेंद, थोड़ी ज्यादा कोशिश की इस ओवर में, ऐसा लगा बाउंसर के बाद लेंथ जरूर आगे डाल के पकाने की कोशिश की, विकेट निकालने की कोशिश की। वो स्क्रैम्बल सीम की भी जो बात कर रहा था कि ये स्टार्ट किया है इन्होंने, इसी वजह से वो बल्लेबाजों को कई बार ओपन करा देते हैं। दोनों शोल्डर खुल जाते, रोहिश के साथ वो देखने को मिला, क्योंकि स्टंप के करीब आप जब गेंदबाजी करते हो तो अक्सर आउटस्विंग देखने को मिलता है, लेकिन ये स्क्रैम्बल सीम वहीं से फिर गेंद अंदर भी आती हैं। अटैकिंग फील्ड न्योता दिया था, अभी देखा था कवर का पूरा इलाका खाली है, ऐसी थोड़ी लेंथ का इंतजार था। दूसरा चौका शुभमन गिल के बैट से। और इस बार तो फ्लैट बैट से मारा है, हल्की सी विड्थ मौजूद थी, हाफ वॉली कहीं से नहीं है, पर फ्लैट बैट से कवर्स की तरफ बहुत बढ़िया वेट ट्रांसफरेंस, स्टैंड, डिलीवर एंड एडमायर। व्हाट अ शॉट। लंबा चला है ओवर, छुपे थे इसमें 7 रन, 21 पे 1। I can't stand still. There is so much to explore. Ask me what I'm doing now. I'll say, getting there, one step at a time. Keep walking. ट्रेन टिकट्स अभी भी वेट लिस्टेड है। अरे बस कर। बस यानी रेड बस। ट्रेन टिकट वेट लिस्टेड हो तो रेड बस करो। मेडन ओवर था मिचेल स्टार्क का, वही कॉन्टेस्ट के साथ शुरुआत, विराट कोहली वर्सेस मिचेल स्टार्क। बैट चलाया और बैकवर्ड पॉइंट के हाथों में, बिना खाता खोले दम तोड़ा है विराट कोहली की पारी ने। इस कॉन्टेस्ट में जीत मिचेल स्टार्क की, एंटी क्लाइमैक्स पूरे बिल्डअप का। विराट कोहली वो लंबा रास्ता वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ नापते हुए, दिल टूटे हैं और उनकी आवाज जोर से आई है। कहीं पुराने बीजीटी सीरीज की डीमंस तो सामने नहीं आ गए। भारी किनारा बल्ले का और विराट कोहली आउट। यहाँ पे पॉइंट पे बहुत बढ़िया कैच, मिचेल स्टार्क के खाते में ये विकेट। मिचेल स्टार्क, हेजलवुड दोनों के खाते में 1-1 विकेट, लेकिन विराट कोहली 8 गेंदें खेल के 0 पे आउट होते हुए 21 पे 2 भारत।